तो ये हमने देखा है कि जितने भी युद्ध अभी हाल ही में हुए हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का समय हो या रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, इज़राइल और पैलेस्टीन का जो चल रहा है मिडल ईस्ट में, तो इसमें एरियल डायमेंशन को सभी देशों के द्वारा बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे उसमें ड्रोन्स हों, यूएवीज़ हों, मिसाइल्स हों या एयरक्राफ्ट्स हों। तो ये एक नया डायमेंशन है जो बड़े पैमाने पे उभर के आया है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि ज़रूर हमारे पड़ोसी मुल्क ने कोशिश करी ड्रोन्स से हमारे सिस्टम्स को ओवरऑल करने के लिए, सबड्यू करने के लिए, लेकिन वो बड़े पैमाने पे वो सफल नहीं हो सके और उनके कई सारे ऐसे ड्रोन्स को भारतीय फोर्सेस के द्वारा नष्ट किया गया। हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स जो बॉर्डर में एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हिंटरलैंड में लगे हुए हैं, ये सभी के सभी बहुत कारगर हैं। लेकिन ये बात सही है कि हम कभी भी इस विषय में ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े पैमाने पे डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और लेके लाया जा रहा है। और बीएसएफ की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमारी जो बीएसएफ एकेडमी है ग्वालियर में, उसमें एक विशेष तौर पे स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर का उद्घाटन किया गया, जहाँ पे अब बीएसएफ के बटालियंस में जो हमारे जवान हैं उनको ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर बहुत ही सटीक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आने वाले समय में अगर हमें कभी इस प्रकार का अवसर मिलेगा तो दुश्मन को हम ये भी बताएंगे कि हमारे जो बहादुर ड्रोन कमांडोज़ हैं, जो ड्रोन स्क्वाड्रन्स हैं, उनसे किस प्रकार हम दुश्मन का नुकसान कर सकते हैं जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो इसकी तैयारी हमारी तरफ से जारी है।